अगर बंदा झूठा भी हो हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान। हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हुजूर का इश्क अता फरमा। वो मांगा करो। क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, बात याद आ गई, बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह सुभान। ये जो उपटन हो रहा है ना, हल्दी हो रही है, हल्दी इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती आते हैं। आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना, लेकिन रस्म चल रही है और फिर उसके फोटो डालते। गैरत आनी चाहिए, अपने घर की इज्जत आप जमाने में उछाल रहे हो। अल्लाह, शर्म आनी चाहिए। उबटन, उबटन में क्या हल्दी और भी कुछ होता होगा, मैं तो नहीं पता, अलबत्ता पीला ही पीला जी। एक आदमी बाहर निकला, कतई पीला होगा। मैंने कहा चोट लग गई थी। मैंने कहा हमारे यहाँ जब किसी के चोट लग जाती हल्दी बांधते, सुबह को उसका मुंह ऐसे ही होता। नहीं नहीं, कल जो शादी है ना, इसलिए अभी उपटन चल रहा है। सुनो, पुराना मान, ये टूटी फूटी जड़ी बूटियों से गोरा कोई नहीं है। शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्वीर और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। वाह वाह। टन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है एतकाफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? जोर से ब्यूटी, ये सबको याद हो। ब्यूटी पार्लर, इसके भी नहुसत सुने। मैं समझा के जा रहा हूँ, मैं चक्के चौके मारने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो कि नहीं? ये अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12-12 सजदे कर लेता, उसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने, फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ो। तो इमाम साहब भी सोच रहे 5 मिनट की तो नहुसत है ना, मेरे साथ भी हुआ। 5 मिनट की तो आफत है। क्या था, सुभान अल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह पर करे, आप क्या करें, ऐसे लग रहा है जैसे दीवार लगा रहा हो, ईंट पूछ पूछ के लगा रहा हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे 2 भैया एक साथ नमाज पढ़ने, दोनों ही एक साथ दूल्हा बने, एक ही घर बारात जा रही थी। तो भाई एक सलाम फेरने तैयार नहीं, और गर्मी का मौसम, वो बड़ा परेशान बाहर वाले, कह रहे वे कितनी रह गई। ये मेरे साथ हुआ, ये कोई अखबार कोई ने आपको मीम नहीं सुना रहा, ये हकीकत है। सही बात। हमारी कौम को नमाज तक नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और निकाह पढ़ाने बैठ जाओ जी, तो बहुत देर तक निकाह यूं ही बैठ जाता है, यूं ही क्या ही नहीं पाता। मदरसा गया ही नहीं, जबान तो बनती रहती है। उसे उल्लू इसे ईद जने क्या क्या पढ़ के आया, मगर इसे नहीं पता भाई कि यूं ही कैसे कहना। पूरा पसीना इमाम को कहता यूं ही, कहता हुई 15 मिनट। तो ये हालात हमारी कौम के। अब जागा मस्जिद में पढ़ेगा भाई, ससुराल पहुंचेगा। इमाम साहब वो हक नहीं देने का मसला, उस पर बात नहीं कर रहे। इमाम साहबों को तो बिल्कुल यही समझते हैं कि खाली थे इसलिए यहाँ रह रहे। कह रहे ले रहे हो तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। तो इमाम भी बेचारा क्या करे, 250 ही दे दो।
प्रोग्राम है, ताली बजाते हुए खोपड़ी में जब बैठे हैं, कह रहे तू जा बता कितने लेगा। जो तुम्हें जलील करने आता उसे मुंह मांगे दिया जाता, जो तुम्हें इज्जतें देता तो मुंह उसको साइड कर देते। फैसले किया करो सोच समझ के यार, सोच समझ के फैसले किया करो। बहुत बड़ी। ससुराल पहुंचेंगे तो बस बहुत मुख्तसर से अंदाज में यूं समझ लें, ससुराल पहुंचने के बाद 1 घंटा हो चुका है मेरे भाई, जो लिमिट होती है खतीब की। तो वहां जब ससुराल पहुंचेंगे तो पहले ही फोन कर दिया कि सलामी के वेलकम के लिए लोग किधर मिलेंगे। में ये लूला लंगड़ा भी दामाद है ना, तो शरबत साली के हाथ से ही लेगा बगैर। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। हमारी गैरत मर गई। आज हम किसी के दरवाजे पे गए, कल कोई हमारे दरवाजे पे आएगा। वेलकम कराओगे तो करवाओगे भी। और लो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हिम्मत और जुर्रत करके कोई है ऐसा बेगैरत जो ये कह दे कि मेरी बहन की इज्जत पे कोई आंख डाले मुझे फर्क नहीं पड़ता? होगा कोई इतना बेगैरत आज? कोई नहीं कह सकता। बोलो, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता जी। जीते परिवार की इज्जत के लिए, हमारी तो जिंदगी अपनों की इज्जत के लिए है। अगर हम ये नहीं चाहते कोई हमारी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह उठाए तो किस मुंह से इस्तकबाल कराते हो, किस मुंह से वेलकम कराया जाता है, किस मुंह से बारात को ला करके। खुदा की कसम हमने देखा है दूल्हा के साथ 1 नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का खड़ा होता है, और ये जो वेलकम करने के लिए सालियां आई है, इनके साथ भी कोई शरीफ शादी नहीं आई है, कोई इज्जत वाली बेटी नहीं होती है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, किसी के गले में पड़ा है, किसी के बाजू पे टंगा है। तुम कहते हो बारात का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, ये किसी के घर की इज्जत उछाली जा रही है, किसी के घर की आबरू को आग लगाई जा रही है, किसी के घर की इज्जत नीलाम हो रही है। बंद करो ये तमाशे। अगर इस्तेमाल करना है तो मर्द इस्तेमाल करें, औरत को इजाजत नहीं है। अगर मर्द इस्तेमाल करेंगे खुदा की रहमतें भी आएंगी, तेरे घर में बरकतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करा दिया नाना जी रसा में, जान दो लल्ली को, जाने दो लल्ली को। 8 दिन के बाद लल्ली खुद भाग गई, कह रहा जी आज इज्जत चली गई, रख लो। अल्लाह। हम क्या करें, ताबीज दे दो, सुबह तक बेटी आ गई, इज्जत बच जाएगी। मैंने कहा बेगैरत, तुझे आज लगा इज्जत गई है? तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरी बेटी बेगैरतों का इस्तकबाल कर रही थी। अल्लाह, इज्जत उसी दिन चली गई तेरी। ये तो तेरा काम था कि इज्जत है, तेरा भरम था ये, वरना इज्जत तो उसी दिन चली गई थी। उदारा बंद करेंगे तमाशा भी, क्या फर्क पड़ता है 1 गिलास जूस पिया ना पिया, छोड़ दो हुजूर की रजा के लिए इसे भी। कहना या रसूल अल्लाह, हमें ये जूस प्यारा नहीं, हमें तो तेरे हाथों से कौसर का जाम पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कह के ठुकरा दो इसे, फिर देख महशर की तपिश में ना, गर्मी में प्यास लगेगी, मदीने वाले की तरफ से गौज़े कौसर का जाम तेरी तरफ आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हम तो करने ही नहीं जानते ना अच्छे सौदे, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथी खाली। क्या बात है मुफ्ती तो साहब। फिर क्या होता है, वेलकम, वेलकम के बाद कई जगह होती है बारात, डीजे से चढ़ती है, कहता खाना बाद में चलेगा, फोन करा समझी लड़के कबाब, सुनो बे कोई खाना खाने मत बैठना, पहले मेरे लल्ला के साथ गांव में घूमो, तेरा लल्ला घोड़े पे बैठे, ये उल्लू का पट्टा है जो पैदल चलेगा। क्या वकूफ लाया बारात में इकट्ठे करके, क्या बात है। और ऐसे ही गधे होते हैं। जब तक टेबल की बारी आती है ना खाने की, तब तक पैर ऐसे पड़ने लगते हैं जैसे शराबी के पैर, क्योंकि इस गांव में कभी कभी बड़ी लंबी लंबी गलियां होती हैं। सही बात। कांपता जाके फिर टेबल पे गिरा, फिर उल्टा सीधा खाया, किसी को डायरिया बना, किसी को उल्टी दर्द, किसी को कुछ, किसी को कुछ। फिर आप कह रहे बारात में नहीं जाना है, बारात में चला गया। तो मैं बस बात अगर इस पे तबसरा करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ। जो खा लेते हैं फिर वो भाग लेते हैं,
दूल्हा के साथ 4-5 ऐसी बैठे रह जाते हैं जैसे कोई जबरदस्ती दूल्हा बना के लाया है। सब चले गए खा के, नाक तक खाया, किसी ने कहा नमक ज्यादा था, किसी ने कहा मिर्च तेज थी, और नाक तक भर भी आए गधों की तरह, फिर भी खाने में अब निकाल रहे। ये तमाशे बंद करो यार, असल काम शादी में निकाह होता है जी। बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, अरबी में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं, क्योंकि बारात है कि नहीं तसव्वुर में इस्लाम में। वहां तो सिर्फ ये था तनहा जाओ निकाह करो अपने घर आ जाओ। ये तो आज का मनहूस ऐसा माहौल हो गया ना हमारा कि रसगुल्ले का भी सैंपल जा रहा है। जिसकी कहीं नहीं चलती वो समझाने में चला रहा खड़े होकर। तो रसगुल्ले का साइज भेज दिया जाता, देखो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कहा क्यों? का देखो ज्यादा बड़े होते हैं हाथ समझे। मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं कहता बारात में इंसान नहीं बगले आ रहे, बिना चबाए खाएंगे। कई बारातों में झगड़े हो गए इस चीज को लेके कि बोटी अच्छी नहीं थी, कोई कह रहा रसगुल्ला बढ़िया नहीं बना है। अबे रसगुल्ला बोटी रोटी अलग, तू सही से मुसलमान नहीं बना। और बारात जब खाना खाती होती है ना तो ये जो सिंधी होता है लड़के का बाप, ये यूं टहलता, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है। बेगैरत पराए दस्तरखान पे पूछ रहा वलीमा कर, अपने पे बैठा, फिर पूछ नमक सही है कि नहीं। जब वलीमे की बारी आती है मर जाता है, कहता नहीं 3 गरीबों को खिला दिया था सवाब मिल गया। जानते हो आप, कभी आप चले जाए, मैं तो ये कहता हूँ पहली बात बारातों में मत जाया करो, और अगर चले भी जाओ तो रोटी अपने घर खा के जाया करो। और अगर उसके यहाँ खा भी लो, और अगर कोई पूछे कैसा था तो बुराई न करना खाने की। तुम्हारी नजर में एक वक्त का कौरमा है, तुम्हारी नजर में एक मुर्गे की टांग है, तुम्हारी नजर में एक डोंगा हो सकता है, लेकिन किसी गरीब की 18 साल की मेहनत लगी है इस खाने में। किसी बाप के गरीब बाप की 20 साल के खून पसीने का निचोड़ है ये शोरबा। इसे गलत कह के उसका दिल न तोड़ देना। अगर गलत कह रहा हूं तो जाओ तजर्बा करना, कहीं बारात मिल जाए ऐसी कि सामने वाला बंदा कमजोर हो या अमीर जैसा भी हो, सारे खुश होते हैं लेकिन बेटी के बाप का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्यों? वो दुआ करता है मालिक कहीं रोटी कम न पड़ जाए, या अल्लाह मेरा मेहमान भूखा ना रह जाए। मालिक अगर कोई मेहमान भूखा रह गया ताने पूरी जिंदगी मेरी बेटी को मिलेंगे। वो एक कोने में खड़े होकर के अपने रब से इल्तिजाएं कर रहा है, मेरे परवरदिगार खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन हमारी बेगैरती का भी हाल देखो, दावत एक की होती है, 3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहा है, कहता है यार तेल तो फूक ही रहा है, तू भी आजा तू भी आजा। अरे गैरे न तू खैरे लेके पहुंच गया। मैं ये जानता हूँ हर बंदा अगर 10 लोगों की दावत करता है, खाना 15 लोगों का बनाता है, 20 की दावत होती है 30 लोगों का खाना बनाता है, ताकि इज्जत का जनाजा ना निकले। लेकिन फिर भी देखा जाता है खाना कम पड़ गया, वजह ये होती है दावत एक की होती है, खाने वाले 3 एक साथ आते हैं, एक कार्ड पे 5 लोग आ रहे हैं, किसी की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए कोने में बाप खड़ा होकर कहता है मालिक लाज बचा ले, यहाँ हम आधा खाना पेट के अंदर डालते हैं, आधा खाना टेबल के नीचे डालते हैं, खाना जाया न किया करो। इसलिए कि मेरे नबी ने कहा खाने की इज्जत करना, अगर ये रूठा फिर तुम्हें जिंदगी में मैसर नहीं हो सकता है।